नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इन द लिमिट्स इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं बेसिकली? तो अब आप ऐसा समझो कि अगर कोई आपके पास में कुछ इस तरह का फॉर्म गिवन है जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, मतलब क्या हुआ है इस बात का कहने का? तो आप ऐसा समझो कि अगर आपके पास में 0/0 लिखा हुआ है, अब यहाँ पर ये जो 0 लिखा हुआ है, इस 0 का मतलब E0 मतलब कि एग्जैक्ट 0 नहीं है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट 0, दिस इज नॉट एग्जैक्ट 0। ये जो है एक एरो अगर मैं बना दूं समझने के लिए इनिशियली, तो ये जो है इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूमरेटर है वो 0 की तरफ जा रहा है, इसी तरह से डिनोमिनेटर जो है वो भी 0 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जो इस हम फॉर्म में डील कर रहे हैं वहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि ये जो है न्यूमरेटर वो 0 की तरफ जा रहा है और डिनोमिनेटर भी जो है वो 0 की तरफ जा रहा है। अब इस बात को आप ऐसे समझो कि अगर हम ऐसे रिलेट करें कि दो पर्सन्स हैं, एक पर्सन हो गया P1 और एक पर्सन हो गया P2, ठीक है। अब P1 की जो राय है वो क्या बोल रहा है कि आई एम टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है, और P1 जो है वो उसका एक ओपिनियन है कि हम 0 की तरफ जा रहे हैं, और P2 जो है वो भी बोल रहा है कि हम 0 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन P2 जो है वो कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में होने की वजह से अब P1 के हिसाब से आप जा रहे हो 0 की तरफ, P2 के हिसाब से भी आप जा रहे हो 0 की तरफ, लेकिन P2 जो है वो कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में है। तो अगर कोई क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है तो इसकी जो राय बनेगी वो क्या बनेगी कि ये जो है ओवरऑल ये कहाँ पर लेके जाएगा, मतलब कि ये लिखा हुआ है P1 इंटू 1/P2, ऐसे समझते हैं। तो P1 बोल रहा है टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और 1/P2 जो है ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, क्योंकि P2 जा रहा है 0 की तरफ तो ओवरऑल वैल्यू कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी की तरफ। तो P1 और 1/P2 को अगर हम देखें तो दोनों जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं मतलब एक बोल रहा है 0 की तरफ, दूसरा बोल रहा है इन्फिनिटी की तरफ, मतलब कि वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग। तो ये जो फॉर्म है उसको हम क्या बोल रहे हैं? तो इस तरह की फॉर्म को नाउ वी आर सेइंग दैट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। सो अब इसको कैसे पहचानेंगे हम? तो इसको पहचानने का जो तरीका है वो सिंपल सा है। आपके पास में लिखा हुआ है 0/0, ठीक है। अब 0/0 लिखा हुआ है तो ये जा रहा है 0 की तरफ, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है तो ये बोलेगा कि ये इसके हिसाब से, अगर मैं इससे पूछें, अगर हम इसको प्रायोरिटी दें कि हाँ भाई तुम बताओ क्या होना चाहिए 0/0 में, तो जो ऊपर वाला जो 0 है, ऊपर वाला 0 मतलब कि जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 0, ठीक है। ऊपर वाले को जो है इतनी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान नहीं करना है। यहाँ पे ऊपर वाले से मतलब ये जो न्यूमरेटर में जो 0 है इसकी राय के हिसाब से 0 की तरफ जाना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर में 0 है वो भी 0 की तरफ जा रहा है, तो उसके हिसाब से जो ये है ये कहाँ जाना चाहिए? इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, मतलब कि दोनों की राय जो है वो बटी हुई है, तो वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बात क्लियर है? तो ये कैसा फॉर्म आ गया अपने पास में? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते। वी हैव मल्टीपल मेथड्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म जैसे ही आपने ये कोई भी क्वेश्चन है लिमिट का, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि कौन सा फॉर्म है। तो अगर ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो अपन क्या करेंगे? उसको डिटर्मिनेट फॉर्म में पहले तो चेंज करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म का जो जर्नी है उसके बीच में आपको बहुत सारी मेथड्स हैं, मतलब वी हैव मल्टीपल मेथड्स। अब कौन सा मेथड काम आएगा ये तो डिपेंड करेगा कि जो आपके पास में जो क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से हमको उससे डील करना पड़ेगा। जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल्सो, बट हमने वहाँ पर डिटर्मिनेंट या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की बात नहीं करी थी, हमने उसको नॉर्मली सॉल्व किया था। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 या x टेंडिंग टू 2 कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। तो x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो ऊपर वाला जो है ये भी 0 की तरफ जा रहा है, ये जो नीचे वाला है ये भी 0 की तरफ जा रहा है। लेकिन ऊपर वाले से पूछोगे तो वो कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ, और नीचे वाले से पूछोगे तो उसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? वो तो अपने हिसाब से आंसर करेगा कि भाई डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरऑल वैल्यू है वो कहाँ जानी चाहिए? वो जानी चाहिए इन्फिनिटी की तरफ। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास में कि ये बोल रहा है इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए।
मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो ये कैसा फॉर्म आ गया, 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिस वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा है ये हो गया 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो x-2 इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई x-2। अब हमने ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास में क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 2 और x प्लस टू। क्या ये अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है। जब ये 2 की तरफ जाएगा x, तो ये ओवरऑल वैल्यू कहाँ जाएगा, 4 की तरफ। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपके पास में 4। आई होप दिस इज क्लियर। तो सबसे पहले जो काम है हमारे पास में, सबसे इंपॉर्टेंट काम भी यही लिमिट में, कि हमको सबसे पहले देखना है कि फॉर्म कैसा है, डिटर्मिनेंट फॉर्म है, देन वी कैन डायरेक्टली आंसर। और जब हम डायरेक्टली आंसर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि वो कैसा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर हम अप्लाई करेंगे लिमिट। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज वन ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म वेयर 0/0, और यहाँ पर 0 का मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं है। यहाँ पर 0 का मतलब है कि जब ये, जैसे इसको अगर मैं देखूँ कि x जब 2 की तरफ जा रहा है, तो अगर हम इसको fx बोलें, यहाँ पर जो हमारे पास में लिखा हुआ है इसको अगर हम fx बोलें, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास में लिखा हुआ है x-2, इसको अगर हम gx बोलें, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये 0 की तरफ जा रहा है और ये भी 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, एग्जैक्ट 0 है ऐसा नहीं बोल रहा है। क्लियर है बात? तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जब एग्जैक्ट 0 होगा तो क्या होगा। तो जब ये 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई दोनों जो है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमिनेटर वाला बोलेगा मेरे हिसाब से ओवरऑल वैल्यू 0 की तरफ जानी चाहिए, डिनोमिनेटर वाला बोलेगा कि मेरे हिसाब से तो भाई वैल्यू जो है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो बचपन से पढ़ रहा है भाई डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो वो तो नॉट डिफाइंड, मतलब कि इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए वैल्यू। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है इस बात का कि अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, एक बार आपने उसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपने गैस कर लिया कि कौन सा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो अब हमको क्या करना है, मैनिपुलेशन से या फिर और बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, उनको यूज करके हमको उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाना है, फिर हमको लिमिट अप्लाई करना है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वन वी कैन से, लेट्स से वी हैव infinity upon infinity. Okay, so let's say we have infinity upon infinity, where this is tending towards infinity and this is also tending towards infinity. तो अभी अगर हम फोकस करें किस पर, ऊपर वाले इन्फिनिटी पर, तो इससे पूछा गया हाँ भाई तुम बताओ क्या होना चाहिए, तो इसके हिसाब से जो इसकी दुनिया है उसके हिसाब से ये तो क्या बोलेगा, ये बोलेगा हमको कि हाँ भाई वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जानी चाहिए। क्लियर बात? और जो डिनोमिनेटर में आपके पास में जो इन्फिनिटी है, इससे पूछा हाँ भाई तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तो इसने बोला भाई इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली वो, मतलब इसके हिसाब से तो वो बोलेगा कि भाई जो वैल्यू है, ओवरऑल जो वैल्यू है, ये जो ओवरऑल वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से वैल्यू जानी चाहिए 0 की तरफ। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, मतलब कि इन कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब कि ये हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया एक और। क्लियर है बात? तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास में एक और फॉर्म आ गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, दिस इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके पास में फॉर्म लिखा हुआ है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या डिटर्मिनेंट फॉर्म है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 0, जहाँ पर ये जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ये जा रहा है 0 की तरफ, तो अब ऊपर वाले से पूछा हाँ भाई कहाँ जा रहा हो, तो बोलेगा भाई मेरे हिसाब से तो सारी दुनिया जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। और जो डिनोमिनेटर में 0 है, इससे पूछा हाँ भाई आपके हिसाब से क्या चल रहा है, तो बोलेगा मेरे हिसाब से भी पूरी दुनिया जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो अगर आप ये देख के ही बता पाओगे कि हाँ क्या हो रहा है, तो अपन क्लियरली वी कैन आंसर कि भाई ये जो है वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो हम बोल देंगे ये तो हम बता पा रहे हैं, यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो क्या ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है? नो, दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये भी बोल रहा है इन्फिनिटी और ये भी बोल रहा है इन्फिनिटी, तो दोनों की राय सेम है। तो दोनों की जब राय सेम है मतलब कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इन द नेक्स्ट वन, सपोज अगर आपके पास में लिखा हुआ है 0 इंटू इन्फिनिटी, अगर कहानी इस तरह की है, ये 0 की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, ऐसा हम लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको दो A1 और A2 की तरफ अगर हम देखें, तो A1 से पूछा हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, तो इसने बोला हम 0 की तरफ जा रहे हैं। A2 से पूछा हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, इसने बोला हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल वैल्यू कहाँ जा रहा है, वी कैन नॉट से, हम ये बोल ही नहीं पाएंगे कि कहाँ जा रहा है ओवरऑल। A1 से पूछोगे तो वो बोल रहा है 0, A2 से बोल रहा है तो वो बोल रहा है कि इन्फिनिटी। अब दोनों का प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, वी कैन नॉट से। कैन नॉट से का मतलब कि हम तुरंत नहीं बता सकते। हाँ, देयर आर मैनी मेथड्स वी हैव जिसमें हम इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे और फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पर तुरंत देखकर हम नहीं बोल सकते कि ये आंसर हो गया, नहीं, ऐसा बोलना संभव नहीं है। क्लियर है बात। अगर इसी केस में अगर ये होता E0 लिखने का मतलब मेरा है कि दिस इज एग्जैक्ट 0, ऐसा कहीं पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज एग्जैक्ट 0, ठीक है। और इनटू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो हमेशा ही टेंड करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो एग्जैक्ट होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी तो कोई नंबर नहीं है, ये तो एक टेंडेंसी है, या फिर हम बोलें इन्फिनिटी तो जो है वो एक नोटेशन की तरह है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये बोल रहा है आई एम एग्जैक्ट 0 और ये बोल रहा है आई एम टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो ओवरऑल जो आंसर है वो क्या आएगा, 0। ये डोमिनेट कर गया और इसने अपनी बात मनवा ली, क्या हम तो 0 है, अब तुम कितने भी बड़े नंबर की तरफ जा रहे हो, हमसे मल्टीप्लाई होकर तुम 0 हो जाओगे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर सिनेरियो डिफरेंट है। यहां पर ये जो 0 है ये क्या है, ये 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 नहीं है, ये 0 की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो जब दोनों से पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, बोला कि हम तो 0 की तरफ जा रहे हैं, इसने बोला। इससे पूछा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, उसने बोला हम तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो तुम दोनों मिलके प्रोडक्ट होकर कहाँ जा रहे हो, तो नहीं बता पा रहे। क्लियर है बात। यहाँ पर इससे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, इससे पूछा गया कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने क्या बोला, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, बस हम तो 0 हैं। और इससे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, बोले हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो दोनों को जब कंबाइंड करके, जब दोनों का प्रोडक्ट लेकर हमने पूछा कि भाई ये कहाँ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं इजीली नाउ वी कैन फिगर आउट बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिमाग, थोड़ा सा भेजा का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा मान के चलना है हमको कि भगवान ने जो है हमको भेजा है, वो भेजा देकर ही भेजा है, ठीक है। तो उसका हमको अप्लाई कर लेना है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ दिमाग, ठीक है। तो अब यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ दिमाग से हम डायरेक्ट बोल पा रहे हैं कि 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं, तो हमको एप्लीकेशन ऑफ दिमाग का थोड़ा सा एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा। तो हमको इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म पहुंचना पड़ेगा, फिर वी कैन अप्लाई लिमिट एंड वी कैन आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर।